हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और मैं आ चुका हूँ एक और नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या दोस्तों, आपने कभी अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड की भावना रखी है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी कृतज्ञता की भावना रखी है अपने जीवन में? अगर नहीं रखी है या रखी है तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्टोरी सिर्फ आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूं हम सबके रोल मॉडल भगवान हनुमान जी की। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं भगवान हनुमान जी की, जो विश्व विख्यात है। पूरे विश्व में उनकी पूजा की जाती है, लोग उनकी आराधना करते हैं, उनको रोल मॉडल समझते हैं और उनकी भक्ति से बहुत बड़े बड़े सफलता की कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं बात करने वाला हूं हनुमान जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की, जो तथ्य हमें और आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। दोस्तों, हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। बहुत नटखट होने की वजह से जो है उनको मतंग मुनि ने श्राप दिया। कहा कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुम इतनी ज्यादा शैतानियां करोगे और अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करोगे तो ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात होगी। तो उन्होंने श्राप दिया। हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए और आगे जब जीवन में वो आगे और बड़े होते हैं और जब वो भक्ति का भाव उनको, अंजना माँ हनुमान जी की माता जी उनको भक्ति का भाव बताती हैं और उनको भक्ति के बारे में समझ आता है, तो वो भक्ति में इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं। उन्होंने एक नया पैटर्न सेट किया भक्ति का, कि अगर आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो किस प्रकार से रख सकते हैं। उन्होंने एक पैटर्न सेट किया। सभी लोगों को इस चीज का पालन करना चाहिए कि हम लोग जिसको भी जिस भी रूप में मानते हैं उनको एकदम सीमाओं के अंत तक मानना चाहिए। अगर आपने गुरु कर रखा है तो गुरु को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दीजिए, इतनी ज्यादा इज्जत दीजिए कि वो आपसे कभी दूर ना जा सके। ऐसा ही राम जी और हनुमान जी का जो है हम लोगों ने कहानी सुना हुआ है और उन लोगों में इतना स्नेह रहा। भक्त और भगवान का अंतर अंजना माँ ने हनुमान जी को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था और हनुमान जी अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने जितने भी साथी थे, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, सबको बहुत स्नेह करते थे। उन्होंने इस चीज का भी जो है पैटर्न सेट किया कि उन्होंने स्नेह में कोई भी कमी नहीं रखी। अनलिमिटेड उन्होंने सारी चीजें की। ऐसे ही जीवन उनका आगे बढ़ रहा था और शक्तियां तो वो भूल ही गए थे, लेकिन तब भी इतने ज्यादा वो बलवान थे कि बिना शक्तियों के भी वो सब कुछ कर सकते थे। इतनी उनमें पावर थी। और पावर दोस्तों आई कहां से जानते हैं? उनकी भक्ति से। वो राम जी के इतने बड़े भक्त थे, राम जी के दर्शन भी नहीं हुए थे, वो केवल एक आकृति के सहारे उनकी पूजा किया करते थे, उनका नाम जपा करते थे। उन्होंने अपना जीवन पूरा आराधना में लगा दिया, बाल ब्रह्मचारी रहे पूरे जीवन। ऐसे ही करके आगे समय बीत रहा था और राम जी से मिलन हुआ और कहानी आगे बढ़ती गई। तो क्या हुआ, जब राम जी वनवास को गए थे तो रावण सीता माँ का हरण करके वो ले गया लंका। अब किसी को उनका पता नहीं था, तो जटायु जी मिलते हैं, उनको सीता माँ का पता होता है। तो वो बताते हैं कि 7 समंदर पार लंका बसी है, वहीं पे सीता माँ को रावण ले गया है, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं तो वहां नहीं जा सकता। तो ये सब लोग एक तट पे बैठे थे। जामवंत जी से हनुमान जी सलाह मांग रहे। आप इस चीज को सीखिए कि जामवंत जी काफी बूढ़े और वो हनुमान जी उनसे सलाह मांग रहे और जो है ज्ञान बुद्धि के जो है साधक इतना ज्यादा उनके पास, खुद इतनी बुद्धि है और स्वयं सूर्य देव से उन्होंने जो है शिक्षा ली थी। तो इतने बड़े बुद्धि के जो है साधक वो एक बूढ़े से सलाह ले रहे हैं।
तो जामवंत जी ने कहा पवन पुत्र तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम सारी चीजें कर सकते हो। और उन्होंने उनको अपनी शक्तियों का बोध कराया। जामवंत जी ने बताया पवन पुत्र तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां विद्यमान है, बस तुम्हें उन्हें जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों हमारे और आपके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां विद्यमान है, बस उन्हें जगाने के लिए किसी न किसी जामवंत की जरूरत है। जामवंत हमें मिलेंगे जरूर, बस हमें उनकी खोज करनी पड़ेगी। जिस दिन आपकी खोज संपन्न हो गई उस दिन आप अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगे इस विश्व में। तो कहते हैं हनुमान जी जिस पत्थर पे खड़े थे उस पत्थर से छलांग लगाते हैं, और छलांग इतनी शक्ति के साथ, इतनी ताकत के साथ लगाते हैं कि वो पत्थर रसातल को चला जाता है। और आगे बढ़ते हैं और राम जी के द्वारा दी गई उनको एक अंगूठी उनके पास होती है, जो कि सुवेनियर के रूप में राम जी ने उन्हें दी होती है कि जब माँ सीता से तुम्हारी मुलाकात हो तो तुम उन्हें वो दिखाना, तो वो तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम मेरे सेवक हो। तो जब आगे बढ़ते हैं तो देवताओं ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें कि इनके अंदर जो है परीक्षा में निपुणता के गुण है, लक्षण है। तो आगे पहुंचे तो सुरसा से उनका जो है मुकाबला हुआ। सुरसा आ गई रास्ते में, तो जब सुरसा आ गई इन्होंने उनको नमन किया, कहा माँ मैं अभी जल्दी में हूँ, मुझे जाने दीजिए। तो सुरसा ने कहा मैंने आज तक यहाँ से किसी को नहीं जाने दिया, तुम्हें क्यों जाने दूं? तो उन्होंने कहा कि मैं किसी जरूरी कार्य से जा रहा हूँ, मुझे अभी जाने दीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। तो सुरसा नहीं मानी, उसने कहा कि मैं तो बिना खाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा फिर देर मत करो, जल्दी से करो जो करना है। तो सुरसा ने कहते हैं 1 योजन का अपना मुंह बनाया, अपना मुंह जो है 1 योजन का खोला। तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। जब सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। और जब सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। और जब 8 योजन का सुरसा ने मुंह खोला तो हनुमान जी 16 योजन के हो गए। जब 16 योजन का सुरसा ने मुंह खोला तो हनुमान जी समझ गए कि यहाँ पे आकार बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। उन्होंने अपना आकार छोटा किया और उनके मुंह में गए और मुंह से बाहर निकल गए और कहा कि माँ देखो मैं मुंह में जा करके वापस आ गया, तेरी भी रखी रही मेरी भी रखी रही, अब जाने दे। तो कहते हैं सुरसा अपने साधारण रूप में आई और कहा कि तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो तुम उसमें विजय होगे। और वहां से हनुमान जी आशीर्वाद लेकर के आगे पहुंचते हैं। लंकनी से उनकी भेंट होती है, लंकनी को मूर्छित करके आगे और बढ़ते हैं और लंकनी भी कहती है अब रावण का वध जो है निकट है। तो हनुमान जी पूछते हैं तुम्हें कैसे पता? तो कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही बता दिया था कि जब किसी वानर के मारने से तुम मूर्छित हो जाओगे समझ लेना कि रावण का वध जो है निकट आ गई है। तो आगे बढ़ते हैं और अशोक वाटिका में हनुमान जी देखते हैं एक स्त्री उनको दिखाई देती है। वो आभूषणों से लदी हुई और खूब खूबसूरत दिखती है और हनुमान जी बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं लगता है माँ मिल गई। लेकिन बुद्धि और ज्ञान के साधक जो थे उन्होंने विचार किया, कहा कि प्रभु के वियोग में माँ सीता कैसे श्रृंगार कर सकती है, ये मेरी माँ सीता नहीं हो सकती। तो वो जो है दूसरी तरफ घूमने लगते हैं कि देखे माँ सीता किधर है। तो जब जाते हैं तो देखते हैं एक स्त्री एक वृक्ष के नीचे बड़ी ही हताश परेशान और किसी सोच में डूबी हुई उनको दिखती है और कोई आभूषण नहीं, सादी सी साड़ी पहनी हुई। तो हनुमान जी समझ जाते हैं, कहते हैं यही मेरी माँ सीता है। और वो जाते हैं उनके पास और जैसे ही जाते हैं और देखते हैं और माँ को बताते हैं, कहते हैं माँ मैं आया हूँ आपके लिए प्रभु का संदेशा लेकर के, आप परेशान ना होइए, प्रभु जल्दी ही लेकर के आएंगे। और प्रभु ने अगर मुझे आज्ञा दी होती मैं पूरी लंका उठा करके ले जाता।
लेकिन अभी कोई आज्ञा नहीं है, माँ प्रभु जरूर आएंगे, मेरे ही जैसे उनकी बहुत बड़ी सेना है। तो हनुमान जी छोटे आकार में गए थे, तो सीता माँ हनुमान जी को देखती है, कहती है तुम्हारे ही जैसे हैं। तब तो हो गया, वो तो मुझे कभी नहीं ले जा पाएंगे, रावण के पास तो बहुत बड़ी सेना है। तो कहते हैं जब माँ के मन में संदेह आया तो हनुमान जी जो है अपना रूप बड़ा करते हैं। यहाँ पे सीख क्या है दोस्तों, सीख क्या है? जब संदेह आया तो उन्होंने जो है अपना आकार बढ़ाया, मतलब डर, उनके मन में डर था कि सेना बहुत कमजोर होगी प्रभु की, इसलिए उन्होंने डर दूर करने के लिए अपना आकार बढ़ाया। और हम और आप क्या करते हैं? डराने के लिए आकार बढ़ाते हैं। हम और आप अपना आकार किसी को डराने के लिए बढ़ाते हैं, और हनुमान जी ने डर दूर करने के लिए अपना आकार बढ़ाया। तो माँ सीता ने कहा ठीक है, तुम आ जाओ, छोटे हो जाओ, मैं समझ गई। तो जब वो हनुमान जी अपने साधारण रूप में आ जाते हैं और सुविनियर देते हैं और कहते हैं माँ मुझे भी कुछ दे दो, मैं जाऊं, तो माँ सीता भी उन्हें कोई सुविनियर देती हैं जो प्रभु श्री राम को देना होता है। और जब सारी चीजें हो जाती हैं तो हनुमान जी पूछते हैं, कहते हैं माँ कुछ खा लूं, भूख लगी है। तो अब जब भूख लगी क्या बोले तो माँ कही ठीक है खा लो जाके। तो खाने के लिए बोला तो वो पूरी बगिया ही उधेड़ दी, खाते ही रह गए, जो भी आया उसको लपेट दिया, मारा ही मारा उसको। अब रावण बड़ा परेशान, कह रहा कि जाओ उसको पकड़ करके लाओ। तो जो भी पकड़ने जाता उसको हनुमान जी लपेट देते, इतना मारते कि वो जो है अधमरा होकर के रावण के पास जाता, कहता वो तो काबू में ही नहीं आ रहा। तो रावण पूछता है क्या समस्या? कहा उसकी पूंछ। कहा जो उसके करीब जाता वो पूंछ से लपेट देता उसको। तो रावण ने जो है भेजा, और लोगों को भेजा। तो जब हनुमान जी ने देखा बहुत सारे लोगों को आते, तो उन्होंने कहा कि ऐसे काम बनना नहीं है। तो वो जो है लपेट गए। उन्होंने कहा ठीक है चलो रावण के पास। तो रावण के पास आते हैं, कहते हैं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अशोक वाटिका में ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा कि वानर स्वरूप मेरे भूख लगी, मैंने खाया, और उसने मुझे मारा, मैंने उसको मारा, उसमें मैंने गलत क्या किया? तो रावण ने उन्हें डराने की कोशिश की, कहा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है मेरे सामने आकर के? तो कहा मुझे डर क्यों लगेगा, मेरे साथ तो मेरे प्रभु हैं। तो रावण ने इधर उधर देखा, कहा कहाँ है तुम्हारे प्रभु? कहा वो तो मेरे सीने में है, मेरे साथ है। तो रावण के पास इतनी शक्तियां थी, उसने काल नेमी से काल को प्रकट कर दिया और कहा वानर देख तेरे सामने काल खड़ा है। तो हनुमान जी ने अपने पास में काल को देखा लेकिन घबराए नहीं, और रावण से बोले कि देखो काल मेरे बगल में जरूर खड़ा है, लेकिन देख तुझे रहा है, वो तो मुझसे पूछने आया है कि अभी रुकूं या अभी मामला साफ कर दूं। तो जो है रावण ने कहा कि तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ ये सारी चीजें करने का अंजाम क्या होता है? हाँ तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। तो कहते हैं राम जी को ये चीज का आभास हो गया, तो उन्होंने अपनी अपलाइन भेज दी, विभीषण को भेज दिया। तो विभीषण ने रावण को समझाया, कहा कभी भी अतिथि का, कभी भी दूत का जो है हम उसको जो है मृत्यु दंड नहीं दे सकते। तो रावण को बात समझ में आई, तो कहा करे क्या? कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि जड़ तो पूंछ ही है। तो सीता माँ को खबर जाती है कि रावण ने जो है हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। तो जब आग लग गई तब तो हनुमान जी ने कहा कि काम हो गया, अब ये गए और पूरी लंका में आग ही आग लगा दी। अब लंका जलने लगी और सीता माँ परेशान हो रही थी, घबरा रही थी कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई है। और तो इन्होंने जो है अग्नि देवता के हाथ जोड़े, कहा मेरे पुत्र के पूंछ में आग लगी है, आप उसकी रक्षा करिए, उसका कुछ भी ना होना चाहिए। आप दोस्तों सोच करके देखिए कि किसी के तन में आग लगी हो और उसका बाल भी बाका ना हो,
ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन हाथ किसी और ने जोड़ रखे थे उसके पीछे। अगर यहाँ पे किसी के अंदर अहम आना चाहता तो आ सकता था, लाजमी था कि हाँ मैंने किया, लेकिन नहीं। किसी ने आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो हो सकता है किसी और ने आपके लिए हाथ जोड़ रखे हों। इसलिए दोस्तों कभी भी वाहवाही मत लीजिएगा अपनी। आपके लिए और कोई शक्ति भी काम कर रही होगी उस समय पे जब आपका कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब लंका में आग लगा दी और पहुंचे जहां पे प्रभु इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही हनुमान जी पहुंचे सब लोग बहुत खुशी के साथ झूमने लगे कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए, हनुमान जी सारा काम कर रहे। तो राम जी हनुमान जी से पूछते, कहते तुम सारा काम कर रहे? कहा मैंने तो नहीं किया, आप जामवंत जी से पूछिए। तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हनुमान तुम तो सारा काम कर रहे। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं किया। अब राम जी जामवंत जी से पूछते, कहते हैं कहाँ, तुम तो कह रहे हो कि हनुमान जी सारा काम कर रहे। तो जामवंत जी फिर कहते हैं हाँ प्रभु जो है हनुमान जी सारा काम कर रहा है। फिर राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, कहते हैं हनुमान तुम सारा काम कर रहा है? कहा मैंने तो नहीं किया। अब कहते हैं प्रभु राम जी जो है वो खींच जाते हैं, कहा तुमने नहीं किया तो क्या मैंने ही किया? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु वही तो मैं भी कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, सब आप ही ने किया। ये है ग्रेटिट्यूड की भावना दोस्तों, कृतज्ञता की भावना। इतना कुछ करने के बाद भी वापस आए और कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, सब आपने ही किया। तो अगर आप अपने जीवन में ऐसा ग्रेटिट्यूड रख सकते हैं, ऐसी भावना रख सकते हैं, तो दोस्तों आपको जीवन में सफल होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा रखिए दोस्तों, जीवन में आपको सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।